फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। अमीन्स बेसिक क्यों होते हैं, कोई बता सकता है? वाई अमीन्स आर बेसिक इन नेचर। जैसे ये है अमीन है, इस पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर जो दे सकता है उसको हम कहेंगे बेस। इज इट ओके? एक्चुअली ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए इट इज़ बेसिक इन नेचर। अमीन्स आर बेसिक in nature, are basic in nature because they can donate a lone pair of electron, because they can donate a lone pair of electrons। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि प्राइमरी अमीन ज़्यादा बेसिक है या सेकेंडरी या टर्शरी। सबसे ज़्यादा प्राइमरी बेसिक है। सब इस बात से सहमत हैं? मैं नहीं हूँ। टर्शरी इज़ मोर बेसिक। टर्शरी अमीन इज़ मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। अब इसका कारण कोई बता सकता है? वाई टर्शरी अमीन्स आर मोर बेसिक? स्टेबलाइज हो जाता है। आप टर्शरी अमीन में तीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये है नाइट्रोजन, इसके इधर भी इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला लगा है, इसके इधर भी इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला लगा है, और इधर भी इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला लगा है, और लोन पेयर पहले से ही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी ना इस पर। टर्शरी अमीन में तीन अल्काइल ग्रुप लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर हैं, उनकी वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से टर्शरी अमीन्स आर मोर बेसिक। एज इन टर्शरी अमीन्स 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग alkyl groups are attached, alkyl groups are attached, therefore electron density increases, hence it can donate a lone pair of electron more easily, hence more basic in nature। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ज़्यादा कैपेसिटी है वो बेसिक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी हाई है। उतारो, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और इसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर है, तीन और इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हैं, तो इट कैन ईजिली डोनेट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज़ मोर बेसिक इन नेचर। अब अमीन्स की बेसिसिटी हम गैशियस स्टेट में भी देखते हैं और एक्वस स्टेट में भी देखते हैं। अभी जो हमने देखा है ये गैशियस स्टेट में है। ये जो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन गैशियस स्टेट है उसमें ये ऑर्डर है। इन गैशियस स्टेट बेसिसिटी ऑफ अमीन्स is in the order tertiary is more basic than secondary than primary। ये ऑर्डर है कब? जब गैशियस स्टेट में है, बट जब एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएगा तो ऑर्डर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वो आपको देखना पड़ेगा क्या डिफरेंस आएगा, किसी को अंदाज़ा है तो वो बता सकता है। एक्चुअल में जब गैशियस स्टेट है तो उसमें हम ये मान रहे कोई पानी नहीं है, खाली अमीन्स ही अमीन्स हैं। पर एक्वस सॉल्यूशन में जब होगा तो अमीन भी है और पानी भी है, और उसकी वजह से पानी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। गैशियस स्टेट में अमीन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर से नहीं है, पर जब एक्वस आ जाएगा तो उसमें अमीन्स का वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। तो उस केस में
हमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखनी पड़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो सारे फैक्टर्स देखते हुए हमें बेसिसिटी ऑफ अमीन्स देखनी पड़ती है। इसके अंदर खाली हम प्लस आई इफेक्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ज़्यादा लगे होंगे अगर अमीन के ऊपर तो इट विल बी मोर बेसिक, और अगर कम लगे होंगे तो इट विल बी लेस बेसिक। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन एक्वस स्टेट देखते हैं। एक्वस स्टेट में बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के ऊपर क्या असर है वो देख लेते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन, उसमें एक्वस में सेकेंडरी इज़ मोर बेसिक देन प्राइमरी देन टर्शी फॉर मिथाइलअमीन्स, और सेकेंडरी इज़ मोर बेसिक देन टर्शी देन प्राइमरी फॉर इथाइलअमीन्स, ये उतार लो पहले, फिर मैं समझाता हूँ इसका क्या लॉजिक है। ये उतार लिया ना लेफ़्ट वाला, अगर लेफ़्ट वाला उतार लिया तो इसको हटा देता हूँ और फिर उसका लॉजिक समझाता हूँ मैं। एक्वस सॉल्यूशन में वाटर भी है तो सेकेंडरी वाले के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, प्राइमरी में ज़्यादा होगी, बट सेकेंडरी वाले में प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है और स्टेरिक हिंड्रेंस प्राइमरी से ज़्यादा है। देखिए 3 फैक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। नंबर 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रेशन भी कहते हैं, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन भी कहते हैं इसको, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन यहाँ लिख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 2 इम्पैक्ट देखेंगे प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कितने लगे हुए हैं, एंड नंबर 3 स्टेरिक हिंड्रेंस। ये तीनों फैक्टर्स हमें देखने होते हैं। उतार लीजिए इसको, फिर मैं समझाता हूँ इन तीनों फैक्टर्स का इनके ऊपर कैसे इम्पैक्ट आएगा। इसको उतारिए पहले। उतार लिया, उतार लीजिए। हाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कितने लगे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस भीड़ भाड़ कितनी है, ठीक है। देखिए अगर गैशियस होता तो टर्शी अमीन्स की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, गैशियस होता तो, बट एक्वस के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देख रहे हैं, टर्शी अमीन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन के ऊपर। देखिए ये नाइट्रोजन है और ये टर्शी अमीन है, इसके ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना मुश्किल है, तो वाटर के अंदर से यहाँ पे लोन पेयर है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जब H एक लग जाएगा, वाटर का एक H अगर यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव वाला, तब इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है विद वाटर। बट सेकेंडरी में तो एक हाइड्रोजन है पहले से ना, सेकेंडरी अमीन में तो एक हाइड्रोजन पहले से ही है, तो इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इधर जो H+ लगा होगा इसके ऊपर उसको उस तरफ से भी हो सकती है सेकेंडरी अमीन्स में। और प्राइमरी में हाइड्रोजन और भी ज़्यादा हैं,
प्राइमरी में दो हाइड्रोजन है, तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और भी ज़्यादा हो सकती है। बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी में और भी ज़्यादा होगी, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो इस पे जो लोन पेयर इसने डोनेट किया H+ को, तो इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इधर से भी वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो अब बात ये आ रही है कि सेकेंडरी क्यों आगे आ गया। देखो टर्शी में प्रॉब्लम क्या है कि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी मुश्किल है, और नाइट्रोजन को लोन पेयर डोनेट करने में भी मुश्किल है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से। तो टर्शी पीछे होने का कारण है कि इसकी भीड़ भाड़ ज़्यादा है सेकेंडरी से। क्लियर है? और प्राइमरी में प्लस आई इफेक्ट कम है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कम है प्राइमरी में, एक ही तरफ से प्लस आई इफेक्ट है। तो सेकेंडरी में टर्शी से स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और प्राइमरी से प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए सेकेंडरी अमीन्स आर मोर बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन। ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि गैस वाले केस में तो सिंपल है, टर्शी सेकेंडरी प्राइमरी, और यहाँ पे सेकेंडरी इज़ मोर, दोनों केस में इथाइल अमीन हो या मिथाइल अमीन हो, दोनों केस में सेकेंडरी अमीन विल बी मोर बेसिक, बिकॉज इन सेकेंडरी स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेसर देन टर्शी एंड प्लस आई इफेक्ट इज मोर देन प्राइमरी, इसलिए सेकेंडरी की बेसिसिटी ज़्यादा होगी। अब बात ये आ रही है कि इथाइल में टर्शी पहले आ रहा है, प्राइमरी बाद में आ रहा है। इथाइल में टर्शी पहले इसलिए आ रहा है, इथाइल में दो कार्बन है ना, ये इथाइल अमीन है, दो कार्बन है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है। मिथाइल अमीन में तो एक ही कार्बन है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट और भी कम है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से इसकी बेसिसिटी थोड़ी सी बढ़ गई एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसलिए आपको रटना पड़ेगा ये बात कि मिथाइल अमीन्स में सेकेंडरी के बाद प्राइमरी अमीन की बेसिसिटी, फिर टर्शी, और इथाइल अमीन में पहले सेकेंडरी है, फिर टर्शी है, फिर प्राइमरी है, क्योंकि इथाइल अमीन में प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाता है क्योंकि दो कार्बन है। ठीक है? हाँ जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग अमीन्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और मैंने आपको ये बताया है कि एक्वस सॉल्यूशन में सेकेंडरी की बेसिसिटी ज़्यादा होगी, मोर देन प्राइमरी देन टर्शी इन मिथाइल अमीन्स। ठीक है, और सेकेंडरी टर्शी एंड प्राइमरी इन इथाइल अमीन्स। ये बात मैंने बताई है आपको, बट एक चीज़ और आपको बतानी पड़ेगी, हमेशा ध्यान रखना है कि बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा है, तो ये पहले बताओ कि ये प्राइमरी सेकेंडरी की टर्शी। इट इज़ प्राइमरी, क्योंकि नाइट्रोजन के एक ही तरफ कार्बन है, तो इट इज़ प्राइमरी। अब आपको ये बताना है कि बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा है तो वो ज़्यादा बेसिक होगा या कम। आपसे हम कहें कि बताओ CH3NH2 ज़्यादा बेसिक है या एनिलीन, विच इज़ मोर बेसिक? हाँ, तो इसका बड़ा शेप देख के और इसको आप ज़्यादा बेसिक कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। दिस वन इज़ मोर बेसिक देन दिस वन। अब दिमाग दौड़ाइए, कहाँ आंसर आपका गड़बड़ है। यस, इसका लोन पेयर बेंजीन रिंग में चला जाएगा, डोनेट करने के काम ही नहीं है। आपके पास लाखों रुपए हैं पर आप डोनेट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो किसी और के पास है, आप उससे मांगोगे तब डोनेट करोगे। बात समझ में आ रही है आपको? आपका करोड़ों रुपए की दुकान है, आप बेच थोड़ी रहो, आप किसी को देना है। मान लो आपके पास दुकान है, करोड़ों की है, उसको देना है 1 लाख रुपया, अब दुकान बेचोगे तब तो दोगे ना, दुकान बिकनी ना लाख रुपया दोगे, तो यू हैव लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट यू आर अनेबल टू डोनेट। जो डोनेट नहीं कर सकता वो बेसिक कहाँ हुआ? जो लोन पे ईजिली डोनेट कर सकता है वो बेसिक होगा, पर ये डोनेट नहीं कर सकता है। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा भी क्या है, वाई एरोमेटिक अमीन्स
आर ऑलवेज लेसर बेसिक देन एलिफैटिक अमीन्स। इसमें ये पॉइंट लिख ही लो। एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन एरोमेटिक अमीन्स देन एलिफैटिक अमीन्स, लेस बेसिक देन एलिफैटिक अमीन्स because their lone pair of electrons get involved in resonance in benzene ring, hence not available for donation. Benzene ring hence not अवेलेबल फॉर डोनेशन। बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा लोन पेयर, रेजोनेंस में चला जाएगा, इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो इसलिए हमेशा ये लेस बेसिक होगा। और ये ओपन चेन में एलिफैटिक में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, लोन पेयर इसके पास है, ये जिसको देना है दे देगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब एरोमेटिक अमीन है उसके अंदर आप उस ऑर्डर में नहीं चलेंगे जो पहले ऑर्डर बताया था मैंने, बट आपको ये देखना है कि हाँ उसके अंदर जब बेसिसिटी देख रहे हैं तो ये सेकेंडरी अमीन है कि टर्शरी है? टर्शरी है, बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, टर्शरी है। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये आएगा, एन के ऊपर दो तरफ CH3 है ना, तो ये टर्शरी अमीन है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। मैंने बता दिया आपको सारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो भी हैं। और मैंने ये भी बता दिया कि एरोमेटिक अमीन्स हमेशा लेस बेसिक देन एलिफैटिक अमीन्स होंगे हमेशा। तो इन चीज़ों को देखते हुए अब आप ऑर्डर सोचें, आपको लगाना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन दिख रहा है? डी, सी कैलकाटा, यस, क्योंकि सेकेंडरी की बेसिसिटी ज़्यादा होती है ना, तो सी इज़ मोर बेसिक। फिर डी आएगा। कुछ बच्चे सोच सकते हैं नहीं सर ये भी ये टर्शरी है, वो कुछ नहीं। आपको क्या देखना है कि वो ओपन चेन वाले हैं, ये बेंजीन रिंग वाले हैं। बेंजीन रिंग में इसका लोन पेयर तो बेंजीन रिंग में चला ही जाएगा, लोन पेयर तो जा ही रहा है, तो इसलिए सी के बाद डी आएगा ओपन चेन वाला। अब सी सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी अमीन में बेसिसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है। दो बेंजीन है दोनों तरफ से। अरे बेंजीन है कहाँ? यहाँ बेंजीन कहाँ है? बेंजीन कहाँ है सी में? हाँ जी। अब ए की बी, इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, दो जने दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया, कोई देने को राजी नहीं है, नहीं, इसकी चॉकलेट छीन ली गई, मम्मी और सिस्टर दोनों ही कह रहे हैं हमसे ले लो, कोई बात नहीं, तो शांति है इसको। इसका छीन लिया गया, कोई देने वाला ही नहीं कुछ, तो इसकी बेसिसिटी कम है, इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, तो आप कहोगे बी एंड देन यू विल से ए। ये ऑर्डर होगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ज़्यादा कैपेसिटी है दैट विल बी मोर बेसिक। ठीक है, सबसे आसानी से ये डोनेट कर पाएगा क्योंकि इसके ऊपर दो जने इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हैं और एक लोन पेयर तो है ही नाइट्रोजन पे, इस पर एक ही फेंक रहा है, तो ये दिस इज़ मोर बेसिक। वैसे भी हमने देखा है सेकेंडरी इज़ मोर बेसिक, तो सेकेंडरी सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया। फिर क्योंकि ये ओपन चेन पे है, ये बेंजीन रिंग पे है, तो इसकी बेसिसिटी इनसे हमेशा कम होगी, तो फिर डी आ गया। अब ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन रिंग पे है, पर इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नाइट्रोजन पे लगे हुए हैं, तो इसकी बेसिसिटी बढ़ गई, तो इसलिए बी आ गया और इसकी सबसे कम होगी क्योंकि लोन पेयर चला गया बेंजीन रिंग में और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी नहीं है, तो दिस विल बी लीस्ट बेसिक इन नेचर। क्लियर है? इसको उतार लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और मैं दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिसिटी पे, इनको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। एनिलीन है, पैरा नाइट्रो एनिलीन है और पैरा टोल्यूडीन है। ठीक है, तो कोई बताए कि क्या ऑर्डर होगा? ठीक है, क्या ऑर्डर होगा?
हाँ बताइए। हाँ ए सबसे ज़्यादा बेसिक। सबसे ज़्यादा बेसिक। हाँ सी फिर बी। मेरा आंसर दूसरा है। हाँ आपका आंसर क्या है? मेरा सी होगा। हाँ सी होगा फिर बी होगा। एंड इज़ राइट। देखिए बी जो है ना नाइट्रो एनिलीन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। NH2 के ऊपर पैरा पे NO2 है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगेगा, बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा, तो ये सबसे कम हो जाएगा। और बीच में ये है एनिलीन, इसका लोन पेयर आ रहा है। और C ज़्यादा होगा, टॉल्विडीन का मतलब है एनिलीन के ऊपर टॉल्विन भी, ये NH2 भी है और CH3 भी है। CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर करेक्टर ज़्यादा होगा, उससे कम इसका होगा और सबसे कम इसका होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैंने बताया इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, टॉल्विडीन की बेसिसिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसका लोन पेयर तो बेंजीन रिंग में जा रहा है, पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी तो बढ़ गई। इसके केस में इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास है नहीं डोनेट करने के लिए। इसके अंदर तो हालात बहुत बुरे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन छीने जा रहे हैं और ये और छीन रहा है, तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके केस में नाइट्रोजन पे होगी, तो इट विल बी लीस्ट बेसिक। ठीक है, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन विल बी लीस्ट बेसिक, एनिलीन इधर आ जाएगा। एंड पैरा टॉल्विडीन कॉमन नेम है जब NH2 भी लगा और CH3, क्योंकि बेंजीन पे CH3 लगा होता तो टॉल्विन होता, और बेंजीन पे NH2 लगा होता तो एनिलीन होता, दोनों को मिला के इन्होंने इसका नाम रख दिया टॉल्विडीन, कॉमन नेम है ये। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जब एक्वा सोल्यूशन होगा, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स देखेंगे, तो आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, कौन इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। और इसके अलावा आपको ऑर्डर भी याद रखना है, सेकेंडरी इज़ मोर बेसिक देन प्राइमरी देन टर्शरी फॉर मिथाइलामीन्स। ठीक है, और सेकेंडरी इज़ मोर बेसिक देन टर्शरी देन प्राइमरी फॉर इथाइलामीन्स। तो ये याद रखना है इन एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन में जब बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जाएगी तो ये ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स में बहुत सारे NCERT के क्वेश्चंस भी हैं और बोर्ड में आते हैं अभी इसके ऊपर क्वेश्चन।